हेलो फ्रेंड्स, वी आर हेयर ऑन सिद्धि एनपीए, जहाँ पे कि हम लोग डेली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो न्यूज़ आर्टिकल आते हैं उसका एनालिसिस देखते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हम वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। सिविल सर्विसेज और जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं और यूपीएससी के द्वारा जो आयोजित की जाती है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सीएससी एग्ज़ाम, उसमें हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए कुछ जनरल रूल्स हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग वीडियो को बहुत ही केयरफुल्ली सुने, साथ में पेन और पेपर होना चाहिए नोट्स मेकिंग के लिए। खुद का नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स तो ऑलरेडी मैं एक्चुअली प्रोवाइड करूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप वो नोट्स खुद से बनाते हैं तो उस चीज़ों को ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन कर पाएंगे, उस चीज़ को समझ पाएंगे। और साथ में क्या है कि कुछ एरियाज़ वैसे हैं, जैसे जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप कैसे यूज करोगे, वैसे एरियाज़ को आप सोचो कि ये, जैसे मान लीजिए कोई आरटीआई से रिलेटेड आर्टिकल है तो उसको कैसे यूज करोगे, कैसे वहाँ क्वेश्चन में डाला जा सकता है। क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन है, उसको कैसे आंसर में डाल सकते हैं हम लोग। वो एरिया फिर आपको मार्क करके लिख देना है उसी नोट्स में कि दिस इज़ रिलेटेड टू जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, और उसके अंदर में कौन सा टॉपिक उस पर कैसे हेल्प करेगा, उसको कहाँ पर डाला जा सकता है। अगर आप इसको वहीं पे लिख के रखेंगे तब ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा वैसा आर्टिकल मिलेगा, जैसे कि एनजीटी कोई एक्शन ले रही है तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है कि एनजीटी जो है हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में एक टूथलेस टाइगर की तरह अभी तक खड़ा है, बहुत ज़्यादा उनका इफ़ेक्टिव रोल नहीं आ पाया है। तो उस आंसर में अगर आप कोई भी डाटा जो न्यूज़पेपर में आया है उसको कोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी उन्होंने एक जो अदानी का पावर सेक्टर था, पावर कंपनी थी, उस पर इन्होंने फाइन लगाया था। तो वो दिखाता है कि ये टूथलेस टाइगर नहीं है, कुछ एक्शन ले रहा है, तो उसमें आप सबस्टेंटिएट कर पाओगे उस बात को। अदरवाइज जो स्टैटिक बातें हैं वही आप लिखोगे जो जनरल आप किताब में पढ़ते हैं। तो बाकी के आंसर से अलग आपको अगर दिखाना है तो ये न्यूज़पेपर आपको हेल्प कर सकता है इसमें। और ये डेली बेसिस पे आप पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसकी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम में यूज नहीं कर रहे हैं। जब तक आप यूज नहीं कर रहे हैं तब तक न्यूज़पेपर पढ़ने का या कुछ भी ये करने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं। फिर अगली जो बात है कि प्रैक्टिस मेंस मॉक क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक एंड यूज़ द इंफॉर्मेशन इन योर आंसर। वही बात जो मैंने अभी जस्ट बोली आपको। कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा आता है, जैसे सीवीसी से रिलेटेड कोई बात आ जाए, जैसे अभी देख लें हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। या प्रीवियस टाइम पे कुछ वैसा क्वेश्चन पूछा गया है, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है, तो वो उत्थान के लिए कुछ पॉइंट वैसा इनोवेटिव आता है। जैसे एनजीओ हैं, कुछ एनजीओ उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वो कैसा रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल को हम लोग यूज करेंगे, अगर यहाँ पे दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के माइंड में। फिर जो है आगे आते हैं कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंटली नोट्स को रिवाइज करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नोट्स का रिवीजन करना कंटिन्यूसली, सो दैट यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। फिर आगे आ जाते हैं कि कैसे ये न्यूज़ चैनल आपका डिफरेंट है कंपेयर टू एनी अदर न्यूज़ एनालिसिस चैनल। तो मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, हम लोग कुछ इस तरीके का बहुत ज़्यादा अलग नहीं कुछ भी बता रहे हैं, वही चीज़ है। हाँ, बस ये है कि खुद के अनुभव को मैंने इसमें डाला है। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी में मैंने खुद प्राप्त किया है, उसको मैं महसूस कर पाता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जनरली 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, बहुत बच्चे तो इसमें 4-4 घंटे तक देते हैं, और जो बेनिफिट निकल के आता है वो कुछ खास नहीं होता है। तो उसी चीज़ को मैं छोटा क्रिस्प फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें क्या है कि आप दिन भर का न्यूज़ जो है पूरा 1-2 आर्टिकल के साथ में आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और जो उसका निचोड़ है उसको आप आगे लेके जाते हैं। और साथ ही साथ हर दिन बहुत सारा ऐसा आर्टिकल होता है जिसको पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं।
स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता है बंदों को कि इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि एज पर दिस सिलेबस ये रेगुलर सा चीज़ है, चलने वाला चीज़ है। फॉर एग्जांपल अब हर महीने इन्फ्लेशन का डाटा आता है। अब इन्फ्लेशन का डाटा आप हर महीने उसको याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, हर महीने आएगा कि WPA का डाटा ऊपर चला गया, CPI का डाटा जो है नीचे आ गया। हर महीने कुछ ना कुछ आता है, तो वो आप पैटर्न को समझें, ना कि हर महीने के डाटा को याद करने की। जो पूरा आर्टिकल भी उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, उसके पीछे का कारण को हम लोग समझेंगे। अगर वो उतना बड़ा मुद्दा बन रहा है कि वो लगातार 5-6 क्वार्टर, 6-7 क्वार्टर से कंटिन्यू डबल डिजिट में जा रहा है, 8%, 9%, 10%, वैसा टाइप का कुछ फिगर आ रहा है, तो वो एरिया ऑफ कंसर्न है। तो वो खुद ब खुद ही आपको मेन एडिटोरियल या डिस्कशन या फिर टेक्स्ट या कंटेक्स्ट या एक्सप्लेंड किसी सेक्शन में आ जाएगा, वहाँ पे उसको फिर देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग इसको सीखते हैं कि क्या ज़रूरी है, और उसको बिल्कुल क्रिस्प करके हम लोग इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर दूसरी बात जो इस चैनल को अलग बनाती है कि आप डाटा को किस तरीके से अपने आंसर में डालोगे, सो दैट कि आपका आंसर बाकियों के मुकाबले ज़्यादा मार्क्स फेच करके लेके आए, जस्ट बिकॉज ऑफ द डाटा दैट यू आर पुटिंग इन इट। एंड डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है, टेबुलर फॉर्म में डालेंगे, ग्राफ बना के डालेंगे, पाई चार्ट बना के डालेंगे, कैसे डालेंगे। तो वो चीज़ भी इसी वजह से मैं हैंड रिटन नोट्स पे थोड़ा ज़्यादा जा रहा हूँ, सो दैट कि वो डायरेक्टली पता चले कि इसको अगर हम लोग ऐसे डायरेक्टली यूज कर लें, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ फॉर्म में या पाई चार्ट में, तो वो हम लोग उसको सीधा उठा के उसमें डाला जा सकता है। तो ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, अगली बात क्या है हमारे पास, कि अगर आप इस तरीके का क्वालिटी डाटा डालते हैं तो वो आपके आंसर को मोर रिवार्डिंग हमेशा ही बनाएगा कंपेयर टू अदर्स, और इसी आर्ट को इस सीरीज में सिखाने की कोशिश की गई। सो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को फॉलो करें, और इससे जितना भी मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हैं वो उठाएं। मैक्सिमम लोगों को, अगर वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो देखें, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, मैक्सिमम चीज़ें खुद से कर सकें। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू।